गंदम जो पहले 2200 रुपये की बिक रही थी, अब इस टाइम 2800 रुपये की हो चुकी है। और अगर हम आटे की बात करें, जो कट्टू था 20 किलो वाला कट्टू, वो अब इस टाइम 1500 के बजाय 1750 का हो गया है और 1850 तक कीमत जा रही है इसकी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मैं कुछ दुकानदार हैं, उनके पास भी मौजूद हूँ। आटे के ऊपर बात करेंगे। जो रोटी है, रोटी आखिरकार क्यों इतनी महंगी हो गई है, इसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ एक किसान सदरी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक गाहक मौजूद है। मैं एक तंदूर की दुकान है, वहाँ पर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम जो आटे की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है? ये महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब बंदा जी नहीं सकता। बिल्कुल ये ऐसा करते हैं कि हर चीज़ को आग लगा रहे हैं। कहाँ जाए गरीब आदमी, कहाँ जाए? 20 किलो कट्टू था, वो इस टाइम 1500 का था, जिसकी कीमत तजावुज़ कर गई है 1750। जिसका घर किराए पे है, किसका आना जाना कहीं आना जाना नहीं आ जा सकता, रोटी पूरी करेगा या किधर आ जाएगा आदमी? आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं यहाँ से रोटी लेने आया हूँ। रोटी कितने की दे रहे हैं? ये रोटी 20 रुपए की दे रहे हैं। पहले कितने की लेके जाते? पहले 15 रुपए की थी। 15 रुपए की थी, अब इन्होंने 20 की कर। हाँ आप बिल्कुल। समझते हैं कि ये ज़्यादा मुनासिब कीमत लगाई हुई है, या ये भी इन्होंने नहीं छोड़ा? नहीं, वैसे इतना रोटी तो ठीक है, लेकिन आटा इतना महंगा तो क्या करें फिर? अब क्या कि जो आम आवाम है वो रोटी खाना बंद कर दे? बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं कि रोटी खाना बंद कर दें। क्योंकि बात करें चीनी की, बात करें फल सब्जियों की, गोश्त की, बस एक आटा बचा हुआ था, बस वो भी नज़र में आ गया। उसको बिजली के बिल इतने कर दिए हैं कि खड़े खड़े मीटर को 10-10 हज़ार डाल देते हैं, ऐसे टैक्स लगा के। ये काम है इनका। आप क्या काम करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। आप कितना कमा लेते हैं इससे? मैं पूरा दिन में यही 1000-1200 कमाते, उसमें तो घर भी नहीं चलता। शाम को इधर से उधार ले, इधर से ले, ऐसा निज़ाम चलाते हैं। कैसे पूरी हो रही है घर? अल्लाह ही पूरी करता है। साल बाद क्या करना चाहेंगे? उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हालात मुझे तो नहीं लगता ये ठीक हो पाएंगे, कि कोई ऐसा काम हो कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएं तो अच्छा है। क्या मुतालबात क्या हैं? क्या आप हुकूमत से इल्तिजा करना चाहेंगे? हमें कोई ऐसा कोई हुकूमत करें कि हमारे अखराजात कोई कारोबार बढ़ाएं, कोई आमदन आएगी तो हम काम कर सकें, को खाएंगे। जो आमदन नहीं आएगी तो क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ कुछ गाहक मौजूद थे, इनसे भी बात की। अब यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। यहाँ पर मैं इस होटल में मौजूद हूँ, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं, इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है? वो जुल्म है अवाम के साथ। हम कहते हैं इतनी जुल्म ना होना चाहिए। ये जो महंगाई है इसमें थोड़ी सी कमी पेशी हो। ये गरीब बंदा कहाँ खाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ पिएगा? जी तो नाज़रीन, ये और होटल है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक इनके मालिक मौजूद हैं इस होटल के, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम जो आटे की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्या समझते हैं आप, आखिरकार क्यों इतनी महंगाई कर दी गई? ये तो फिर गवर्नमेंट को पता है ना, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे साथ, गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हैं? गरीब बंदा रोज़ी करेगा या क्या करेगा? ठीक है ना। अब ये आटा 300 रुपये कट्टू महंगा कर दिया है। अब रोटी 13 रुपये की बजाय हम 15 कैसे बेचें? ठीक है ना। 1100 से लेके 1400 रुपये का कट्टू कर दिया गया। कितने की रोटी बेचते हैं? 13 रुपये की रोटी बेचते हैं, आप कितने की बिक? 15 रुपये की दे रहे हैं हम। आप तो कुछ कह रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे तो वो कह रहे हैं कि रोटी 20-25 रुपए की हुई है। खमीरी रोटी दे रहे हैं 25 रुपये की जनाब ना, भी सादा रोटी हम 15 की दे रहे हैं। देखें, आटे का काम हर चीज़ से है इस टाइम। नान हो गया, रोटी हो गई, अब देखें खाने की चीज़ है ये। अब क्या इंसान खाना बंद कर दे? बंदा कैसे खाना खा सकता है? मजदूर, यहाँ सब मजदूर आते हैं मेरे पास। अब मजदूर बंदा खाना खाएगा या अपने बच्चों को पालेगा, क्या करेगा? ठीक है ना। क्या समझते हैं, कौन है आखिरकार जिम्मेदार इसका? गवर्नमेंट जिम्मेवार है इस चीज़ की जनाब ना, हम तो नहीं है ना। गरीब आदमी तो इस चीज़ का जिम्मेवार नहीं है, ये तो गवर्नमेंट जिम्मेवार है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब ना इसको ख्याल किया जाए जनाब ना। कभी हमारे पास कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अब ये गरीब आदमी रोज़ी करे या उनका टैक्स भरे या क्या क्या करे? आप समझते हैं कि ये इतनी महंगाई की वजह आपके कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर? बहुत ज़्यादा असर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा असर किया हुआ है। इतना ज़्यादा असर है कि हम शाम को सिर्फ जो मजदूर की मजदूरी कर रहे हैं ना, वो मजदूरी लेके जा रहे हैं घर में। मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने आज छोटे भाई को क्या बंद कर दो इसके लिए। गरीब इंसान कहाँ? गरीब इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ पीसेगा बताओ? मजदूरी करेगा, मजदूरी करके फिर डकैतियाँ डालेगा ना। लोग आवाम जो यहाँ पर आती है खाना खाने, वो तो यही कहती होगी कि पैसे कम करो, इतनी क्यों कीमत बढ़ाई? अब 30 रुपये का हम सालन देते हैं, 20 रुपये का सालन दे रहे हैं। ठीक है ना। ये मजदूर बैठे हुए हैं, इनसे बात करके देखो कि आप जनाब ना भी हम कैसे होटल चला रहे हैं। ये आगे वो भी गरीब तबका, वो भी क्या बात करे? वो कहे कि मैं 20 मैं पिस रहा हूँ। गरीब आदमी तो ये कहेगा ना मैं पिस रहा हूँ। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए। मुश्किल है।
मैसेज क्या देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा? तो ये पीरा वाले आए हुए हैं, ठीक है ना, वो शेड गिरा रहे हैं, सामान अंदर करो। गरीब आदमी अब 30,000 रुपये किराया दे रहे हैं हम। अब बताओ कि हम 30,000 किराया कहाँ से अफोर्ड करेंगे? दुकान के अंदर जो सामान रखेंगे तो कैसे अफोर्ड करेंगे किराया हम? बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन